सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू सब लोग को फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। थोड़ा सा मेरे लिए भी समय निकाल के मेरा ब्लॉग देख लिया करिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, दुलार दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ, क्यों शुरू की हूँ, तो आप सभी को बता देती हूँ। आज एकादशी है, तो आज मेरी सासू माँ एकादशी का व्रत करी हैं। तो ये बिल्कुल निर्जला किया जाता है, पानी वगैरह कुछ नहीं खाया जाता है और ना ही इसमें सोया जाता है, तभी ये व्रत सफल होता है, नहीं तो असफल हो जाता है। इसमें बहुत ही नियम है, तो इसलिए पूरी जानकारी के साथ ही कोई भी व्रत उठाए तो पूरी जानकारी ही प्राप्त करके तभी उठाए, क्योंकि इसमें बहुत ही कठिनाई होती है। तो मेरी सासू माँ कर रही है, हो गए होंगे 5-6 साल, तो कुछ सालों से कर रही हैं। तो बहुत कठिन व्रत है, ये 1 साल के बाद आता है और ये जितने भी गलतियाँ किए रहते हैं इसमें सब माफ़ हो जाती है। तो चलिए बताते हैं। तो व्रत करने से पहले 1 दिन पहले सादा भोजन किया जाता है, हैवी भोजन नहीं किया जाता है, हल्का भोजन किया जाता है। और ना ही तेल, साबुन, शराब ये सब कुछ नहीं छुआ जाता है 3 दिन तक। 3 दिन तक ये कुछ नहीं छूते हैं, तभी सफल होगा ये व्रत। ना ही तेल छुएंगे, ना ही साबुन शराब छुएंगे, ना ही कपड़े धोएंगे, मतलब ये सब कुछ नहीं छुएंगे। इसमें यही सब रूल है और ये सब फॉलो करना पड़ता है। ना ही सोया जाता है। तुम गलती से सो भी जाओ या थक जाओ तो सही, कोई सो भी जाता है, लेकिन ना सोए तभी ये सफल होता है। तो ये अपने ऊपर है। तो इस टाइम का धूप भी बहुत तेज़ है, तो प्यास तो सबको लग जाती है। मेरी सासू माँ को भी लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी वो रखी, मतलब पानी वगैरह नहीं पी थी, सीधा पारण के अगले दिन ही पी थी। तो ये सब नहीं किया जाता है और ना ही स्पेशल चावल भी नहीं बनता एकादशी के दिन। सिर्फ रोटी या सब्जी वगैरह ये सब बन सकता है, लेकिन चावल नहीं बनता है, ये भी रूल है। तो जो रखता हो तो प्लीज़ चावल ना बनाए। और तो ये सब रूल फॉलो करेंगे तभी सफल हो पाएंगे आप लोग। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। सबका यही हाल था यहाँ पर। इसमें लास्ट में ना व्रत कथा भी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, स्पेशल आप सभी के लिए है। पूरा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, सही है कि गलत, प्लीज़ पूरा देखिएगा। अब पारण वाले दिन मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके, मतलब 3 दिन के बाद ही पारण होता है, तो हल्का ही कुछ लिक्विड चीज़ पिए, हैवी एकदम से नहीं पिए, क्योंकि शरीर में मतलब तबीयत ख़राब हो सकता है, स्वास्थ्य में कुछ भी कमी आ सकती है। तो इसलिए नींबू पानी पी सकते हैं, या सादा पानी पी सकते हैं, या कुछ भी गुड़ पानी, मतलब लिक्विड चीज़ें पिए आराम से, या गर्म पानी करके पिए, हल्का सा गर्म, तो ताकि शरीर को सुकून मिले, अच्छा मिले। ये लिक्विड चीज़ पीने के बाद आधा या 15-20 मिनट बाद ही कुछ खाएं, वो भी हल्का भोजन खाएं, हैवी भोजन नहीं खाएं, नहीं तो स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। और ऑयली चीज़ ना खाएं, सिर्फ सादा भोजन खाएं, जैसे दाल हो गया, चोखा हो गया, रोटी हो गया। इसमें ना ही हल्दी मसाला ये सब नहीं डलेगा, ना ही तेल डलेगा, बिल्कुल ऐसी सादा दाल जैसे बनता है, छौंकना नहीं है, और चोखा में से मिर्च और नमक डालना है और कुछ नहीं, ऐसी सादा भोजन करना है। मतलब एकादशी के 1 दिन पहले, फास्ट करने से पहले 1 दिन भी यही भोजन करना है, और पारण के दिन भी यही भोजन करना है। पारण के दिन या 5 बार खाएं या सुबह 1 टाइम खाएं, ये भी रूल है। तो मेरी सासू माँ सुबह ही 1 ही टाइम खाई थी, पूजा वूजा करके, और जो पंडित जी को छूना होता है वो छू के रख दी थी। तब पानी वगैरह मैं गर्म करके दी थी, तो पी थी, और कुछ समय बाद ये खाना खाई थी, और सीधा फिर शाम को खाई थी, जो मतलब खाना होता है
जिसको हैवी खाना है हैवी भी खा सकते हैं, जिनको मतलब सादा खाना है अपने ऊपर है। उसके बाद तो कुछ भी खा सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन निर्जला में कुछ भी नहीं खाना है, ना ही फल वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहना है और सोना भी नहीं है। तो ये सब रूल है। और जिस दिन निर्जला फास्ट रखें तो पंडित जी को बुलवा के आप लोग पूजा पाठ कुछ भी कथा वगैरह करा सकते हैं। तो मम्मी जी कराई थी, तो पंडित जी आए थे, पूजा वगैरह कराई थी, कथा हुआ था, तो थोड़ा सा शूट की थी, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। जो दान में दिया जाता है मम्मी जी सब खरीदी है, पंखा उनका जो बेना होता है, हाथ बेना, तो वो सब मतलब जो करते हैं वो दिया जाता है पंडित जी को, और जो सामान फल वगैरह जो भी होता है। तो मैं थोड़ा सा शूट करी हूँ, आप सभी देख लीजिए। मेरे को इतना पता नहीं है, जितना पता है मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो चलिए कथा बता देते हैं, पंडित जी क्या क्या पूजा करें, और जो स्पेशल लास्ट में कथा है व्रत कथा, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु प्रभु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। गजाननं भूतगणासेवितं कवितं पंचामृतं अमृतं तो विनाशकालं नामदेवं पार्थो सर्वं दरबार साथ के संग गौरी नारायणी नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी ब्राह्मणकारी भानु शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु गौर्यादि कोडस मातृकाभ्यो नमः। शांताकारं यक्षानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारकरसं एकदम तम लक्ष्मीकांत कमलनयनं युधिकं मे वंदे विष्णु अवार सर्वलोकनाथं। मुझे नीचे छोड़ दो, फूल लगा सिक्का लगा। बोलो हरि ओम तस्तः 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 विष्णु 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 राज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोऽयि द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावतामृते कलियुगे कल प्रथम चरणे भारद्वाजे कुमारिका क्षेत्रे प्रयाग तीर्थे भागीरथ्य पश्चिमे तीरे वाराणसी क्षेत्रे श्रीपुर बुजुर्ग ग्रामीण बौद्धावतारे विक्रम सके वीर विक्रमादित्य राजति संख्या नाम परिमिते संवत् 2080 संवत्सराणां मध्ये नवनामाद संवत्सरे अद्य समय उत्तरायण सूर्यः ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्ये मासानां मासोत्तमे शुभ मासे ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ बुधवासरे अद्य समये मम ये जन्मनि श्री दुर्गा। चलिए आगे चलते हैं। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के मन में आज चिंता की लकीरों ने जन्म लिया था, जो अपनी गदा के एक प्रहार से संपूर्ण धरा को कंपायमान करने की क्षमता रखते थे। ऐसे भीमसेन के मन में आज कंपन हो रहा था, लेकिन क्यों? उसका कारण सिर्फ एक था, और अपने हृदय के इसी बोझ से मुक्ति पाने के लिए वे जाते हैं अपने पितामह श्री वेद व्यास जी के पास। आश्रम में जाकर उन्होंने व्यासदेव को प्रणाम किया, और व्यासदेव भी उनके कांतिहीन मुख को देखकर समझ गए कि आज भीम के मन में कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक भीम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आओ पुत्र, क्या बात है? सहस्र हाथियों का बल धारण करने वाले मेरे इस पुत्र के मुख पर आज चिंता की लकीरें कैसे आई है? बताओ क्या बात है? श्री व्यास देव के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर भीमसेन बिखर गए। उन्होंने एक बच्चे की भांति लाचार स्वर में व्यासदेव से कहा, हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का नियम पूर्वक पालन करते हैं। भ्राता श्री युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत को रखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो मुझे ये व्रत करना होगा। लेकिन इतना कहकर भीम फिर से कुछ विचार मग्न हो गए। इसलिए व्यासदेव जी ने कहा, लेकिन क्या भीम, वे सच ही तो कह रहे हैं।
शास्त्रों का भी कथन यही है कि जो व्यक्ति मास में आने वाली शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करता है वह स्वर्ग के स्थान पर नरक में जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए, इसमें संशय कहाँ है। ये सुनकर भीम ने कहा, नहीं नहीं पितामह, नहीं, शास्त्रों के कथन में कोई संशय नहीं है, लेकिन मेरी समस्या यही है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। एकादशी में संपूर्ण दिन तो क्या, मैं एक क्षण भी कुछ खाए पिए बिना नहीं रह सकता। आप तो जानते ही हैं, मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे दिन में कई बार कितनी अधिक मात्रा में भोजन करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मैं एकादशी व्रत करके भूखे रहने के विषय में तो सोच भी नहीं सकता, और वो भी मास में 2 बार। नहीं नहीं पितामह, ये मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्ष में 1 दिन उपवास रख सकता हूँ, लेकिन इससे अधिक नहीं हो पाएगा मुझसे। इसलिए कृपया आप मुझे ऐसा कोई व्रत, तप या दान के विषय में बताइए जिसका सिर्फ 1 बार पालन करके मुझे वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का फल मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यास देव अपने पुत्र की निर्दोषता पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ चुका हूँ, इसलिए अब ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक विशेष एकादशी तिथि आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का वर्ष में सिर्फ 1 बार पालन करने से व्यक्ति को संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का भी फल मिल जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसे एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं स्वीकार करनी होती। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के विषय में बताता हूँ, सुनो। इस निर्जला एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। जो निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समय भयभीत यमदूत नहीं अपितु सुंदर विष्णुदूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गोदान या गौ सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे ये पाप सुमेरु या मंदार पर्वत जितने विशाल ही क्यों ना हो। यही इस एकादशी की महानता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पालन करने की विधि सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस दिन अन्य कोई धार्मिक विधि ना भी करें तो चलेगा, लेकिन इन मुख्य 3 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की जल, पुष्प, इत्र और दीपक से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्ति का उपहार प्रदान करें। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ भी अर्पित करने के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपालु हों। इतना कहकर उस जल के पात्र को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे दें। और इस प्रकार श्री व्यास देव ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और व्रत विधि के विषय में ज्ञान दिया। जब सभी पांडवों ने निर्जला एकादशी की महिमा के विषय में सुना तो उन सभी ने इस एकादशी का कठोरतापूर्वक और भक्ति भाव से पालन किया, और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, पुण्य कार्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह सब अक्षय हो जाता है और उससे अर्जित पुण्य फल का कभी नाश नहीं होता। तो ये थी पांडव निर्जला एकादशी व्रत की कथा। इस कथा का श्रवण और पठन करने से भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान के प्रति उनकी भक्ति में वृद्धि होती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को आई होप आप मेरा व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।